नमस्कार दोस्तों, स्वागत। तो आज से हम झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व पर जो है वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम बिरसा मुंडा से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। इसके अगले वीडियो में हम बुद्धू भगत के विषय में जानेंगे। और दोस्तों ये जो बिरसा मुंडा पर हम टोटल 32 क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन के ज़रिए ही हम इनकी जीवनी को कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिरसा मुंडा के विषय में महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था उलीहातू के तमाड़ क्षेत्र में हुआ था। और ये उलीहातू कहाँ है दोस्तों? खूंटी जिला में है। उस समय ये रांची जिला में था, वर्तमान समय में ये खूंटी जिला में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उलीहातू में हुआ था, उलीहाती गाँव में हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म। दूसरा प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा खूंटी जिला, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर है खूंटी जिले में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? दोस्तों बिरसा मुंडा के पिता का नाम था सुगना मुंडा, ऑप्शन नंबर ए सुगना मुंडा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का जन्म तिथि क्या है? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी के उलीहातू प्रखंड में इनका जन्म हुआ था। और जो दोस्तों इनके जन्म दिवस जो है 15 नवंबर को ही हमारा झारखंड राज्य बना था। नेक्स्ट है 5वां नंबर प्रश्न, बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। उन्होंने जब ईसाई धर्म को अपना लिया था तो उनका नाम रखा गया था दाऊद मुंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों देखिए बिरसा मुंडा के 2 गुरु थे। एक आनंद पांडे थे जो कि इनके धार्मिक गुरु थे और एक थे उनका नाम आगे आने वाला है, तो आगे आने वाले प्रश्नों में देखेंगे। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आनंद पांडे। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर प्रश्न है, बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म की उपासना करता था? तो दोस्तों देखिए बिरसा मुंडा जो है उन्होंने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया था, उनके परिवार और उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। उसी के बाद बिरसा मुंडा का नाम जो है दाऊद मुंडा रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर सवाल है, ईसाई धर्म में प्रवेश करने के बाद बिरसा मुंडा का नाम क्या हो गया? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है, मन मसीहा दास, बुक में ये लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है। ये जब उनके पिता ने ईसाई धर्म कबूल किया था तो उनका नाम मन मसीह मुंडा हुआ था और जब बिरसा मुंडा ने जो अपनाया था तब उनका नाम दाऊद मुंडा हो गया था। तो इसका आंसर दाऊद मुंडा होगा, ना कि मन मसीह मुंडा। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर सवाल देखते हैं, किस वर्ष बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया? तो दोस्तों ईसाई धर्म स्वीकार कब किया था बिरसा मुंडा ने? इसका आंसर हो जाएगा 1886 में। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ईसाई धर्म को कब स्वीकार किया था बिरसा मुंडा ने? इसका आंसर हो जाएगा 1886 ईस्वी में। नेक्स्ट है 10वां नंबर सवाल, बिरसा मुंडा ने कहाँ अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी? तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है चाईबासा में पूरी की थी। चाईबासा से इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है। चाईबासा में आगे भी देखिएगा आप, प्रश्न आएंगे तो चाईबासा का जिक्र होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर सवाल है, निम्न में से किसने बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा दिया था? हाँ तो देखिए दोस्तों मैंने बोला था ना, बिरसा मुंडा के जो है 2 गुरु थे। एक प्रारंभिक गुरु जो कि उन्होंने शिक्षा दिया था और एक धार्मिक गुरु थे। तो प्रारंभिक गुरु जिन्होंने बिरसा मुंडा को शिक्षा दिया था वो थे जयपाल नाग थे। जबकि दोस्तों जो धार्मिक शिक्षा उन्हें किसने दी थी? आनंद पांडे ने। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग ने दी थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर सवाल है, बिरसा मुंडा का परिचय किस पेशे से जुड़ा बिरसा मुंडा का परिवार किस पेशे से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों बिरसा मुंडा का जो परिवार था वो बुनकर पेशे से जुड़ा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुनकर। आगे है 13वां नंबर सवाल,
बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित में से किस पंथ की शुरुआत की थी? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दे दिया सिंगभोंगा पंथ, उलगुलान पंथ और बिरसाइत पंथ। तो इसका आंसर है बिरसाइत पंथ होगा। उलगुलान आंदोलन उन्होंने चलाया था, इसलिए उलगुलान पंथ मत मार दीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिरसाइत पंथ। तो आगे बढ़ते हैं 14वां नंबर सवाल की ओर। छात्र जीवन में बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़ गए थे? तो छात्र जीवन में ही उन्होंने जो है दोस्तों चाईबासा के भूमि आंदोलन से वो जुड़ गए थे। बोला ना मैंने कि चाईबासा में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, प्रारंभिक शिक्षा, और चाईबासा के ही भूमि आंदोलन से वो छात्र जीवन में ही जुड़ गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाईबासा के भूमि आंदोलन से। आगे बढ़ते हैं 15वां नंबर सवाल है, 18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से कहाँ के जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने दोस्तों जो चाईबासा के भूमि आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। इसके बाद जो है 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से भी वो जुड़ गए थे। आगे है 16वां नंबर सवाल, बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या घोषित किया? दोस्तों बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया था। सिंगभोंगा का दूत घोषित किया था। और कब किया था दोस्तों? सिंगभोंगा का दूत उन्होंने स्वयं को कब घोषित किया था? 1885 में। तो ध्यान रखिएगा, 1895 में घोषित किया था, जब उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया था 1895 में। तब उन्होंने जो है स्वयं को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया था। तो इसका आंसर जगह उन्होंने स्वयं को जो है सिंगभोंगा का दूत घोषित किया था। इस सवाल का उत्तर, और कब किया था? 1895 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष बिरसा ने स्वयं को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया था? तो मैंने पहले ही बता दिया 1895 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1895 ईस्वी में उन्होंने स्वयं को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और फैक्ट मैं बता दूं कि जो बिरसा मुंडा जी ने बहुदेववाद का उन्होंने विरोध किया और एकेश्वरवाद पर जोर दिया, और उन्होंने कहा कि सिंगभोंगा ही सर्वोच्च देवता है, और उन्होंने स्वयं को सिंगभोंगा का दूत भी घोषित किया था। 18वां नंबर सवाल है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम बिरसा मुंडा को भगवान माना? ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस व्यक्ति ने सबसे पहले बिरसा मुंडा को भगवान माना था? इसका आंसर होगा मृत्युंजय नाथ लाल। मृत्युंजय नाथ लाल ने सबसे पहले बिरसा मुंडा को भगवान माना। 19वां नंबर सवाल है, बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? दोस्तों बिरसा मुंडा ने जो है उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये उलगुलान आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1895 से 1900 यानी 1900 ईस्वी तक हुआ था। 1895 से 1900 ईस्वी तक हुआ था, उनकी मृत्यु तक। 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है उनके कुछ अनुयायी थे, जैसे कि गया मुंडा, दुंका मुंडा, ये सभी ने जब तक उनके बस में था तब तक इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। फिर बाद में जो है अंग्रेज़ सरकार ने इसे कुचल दिया था। आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर सवाल, बिरसा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन का संचालन कब हुआ? तो उलगुलान आंदोलन 1895 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1900 में ख़त्म हो गया था, यानी 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था। आगे है 21वां नंबर सवाल है, बिरसा मुंडा को आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था? बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था दोस्तों? ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक पहला तो ये डोम्बारी पहाड़ी, दूसरा चोटूपालू घाट और सारंडा जंगल, ये तीनों में ज़रूर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी, लेकिन मैंने इसका जो है उपाय ढूंढ लिया है ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। तो इसका आंसर तो पहले मैं बता दूँ, डोम्बारी पहाड़ी होगा।
और दोस्तों मैं कंफ्यूज क्यों नहीं होती हूँ, क्योंकि देखिए डोम्बारी में जो बा आता है और बिरसा मुंडा में भी बा आता है, तो इस तरह से मैं इसे पहचान लेती हूँ कि डोम्बारी पहाड़ी होगा, ना कि चुटुपालू घाट या फिर सारंडा का जंगल या फिर राजमहल की पहाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा डोम्बारी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 22वें नंबर सवाल की ओर। बिरसा मुंडा को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों उन्होंने 1895 में आंदोलन प्रारंभ किया और उसी वर्ष उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। और दोस्तों जो बिरसा मुंडा को कब से कब तक रखा गया था, ये भी सवाल पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा कब से कब तक पहली बार जेल में रहे, फिर कब से कब तक दूसरी बार कब जेल पे रहे, और साथ ही ये भी पूछा जाता है कौन सी जेल में इन्हें रखा गया था। तो आपको क्या याद रखना है, तीनों याद रखना है कि उन्हें कब गिरफ्तार किया गया था, कब छोड़ा गया था और कहाँ के जेल में रखा गया था। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिरसा मुंडा को जो है 1895 में गिरफ्तार किया गया था 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष सश्रम कारावास और 50 रुपये का जुर्माना इन पे लगाया गया था। लेकिन जुर्माना तो ये नहीं दे पाए, इसलिए इन्हें 6 महीने की और अतिरिक्त की सज़ा दी गई थी।